इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता दें कि अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। सुभाषपा निषाद पार्टी का नहीं दिखा कमाल, यूपी में अपना दल भी नहीं दिखा सकी कमाल। ये कुछ ऐसी पार्टियां थी जिनको लेकर काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे थे लोग, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं संजय निषाद के बेटे हैं प्रवीण निषाद, जिन्होंने अभी तक कोई कमाल नहीं दिखाया। अब तक के रुझानों में ये बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। तो तमाम तस्वीरें और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिली। एनडीए की बात कर ले तो 36 सीटों पर इस वक्त एनडीए है और इंडिया गठबंधन 43 सीटों के साथ आगे लीड कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बिल्कुल कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। अब तक के रुझानों में काफी उलटफेर हुआ है, बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है, जहां सुभाषपा निषाद पार्टी का कोई कमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूपी की देखिए 80 लोकसभा सीटों पर हालांकि अभी भी जो मतगणना है वो जारी है, लेकिन इसी बीच एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता दें, अलीगढ़ सीट पर सपा आगे लीड कर रही है। सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह इस वक्त आगे लीड कर रहे हैं। 7,973 वोट से चौधरी विजेंद्र सिंह आगे हैं और चौधरी विजेंद्र सिंह को अब तक 30,04,789 जो वोट है वो उन्हें मिल चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम इस वक्त सेकंड नंबर पर नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ सीट से सपा प्रत्याशी आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं चौधरी विजेंद्र सिंह। 7,973 वोट से चौधरी विजेंद्र सिंह आगे लीड कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे। बीजेपी के लिए एक ये बड़ी राहत की खबर है, मध्य प्रदेश से आती हुई नजर आ रही है, जहां गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 लाख वोटों से आगे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 5 लाख वोट से आगे हैं। बालाघाट से भारती पारधी 1,31,000 वोट से आगे हैं और बैतूल से दुर्गादास उइके 3,02,000 वोटों से आगे हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो एक ये राहत की खबर मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए है, जहां पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है सभी 29 सीटों पर। शिवराज सिंह चौहान 5 लाख वोट से आगे हैं। बालाघाट से भारती पारधी 1,31,000 वोट से आगे चल रही हैं। बैतूल से दुर्गादास उइके 3,02,000 वोट से आगे हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है। और एक और बड़ी जानकारी, रिजल्ट ब्रेकिंग, हाथरस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी प्रत्याशी 1,27,514 वोट से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप वाल्मीकि 1,27,514 वोट से आगे नजर आ रहे हैं। अनूप वाल्मीकि इस वक्त आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी हैं जसवीर वाल्मीकि को मिले हैं 1,89,000 से अधिक वोट। हाथरस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं 1,27,514 वोट, जिनसे वो इस वक्त आगे हैं। अनूप वाल्मीकि 1,27,514 वोटों से आगे लीड कर रहे हैं। अनूप वाल्मीकि इस वक्त हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी हैं और जसवीर वाल्मीकि को मिले हैं 1,89,615 वोट। हाथरस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे लीड कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी 1,27,514 वोटों से आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अनूप वाल्मीकि हैं बीजेपी प्रत्याशी हाथरस से, जो 1,27,514 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरह के एग्जिट पोल नजर आ रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें हमें देखने की आज उम्मीद थी कि बीजेपी 300 पार जाएगी या 350 तक रहेगी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी देखा जाए तो 34 सीटों पर ही नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, एनडीए 35 सीट पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप दोनों हमारे लेफ्ट और राइट साइड आप देख सकते हैं, ये टैली टेबल है जहां पर इंडिया इस वक्त 44 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है। यानी कि 2 लड़कों की जोड़ी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि क्या कमाल कर पाएंगे, तो वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी इस बार एक साथ चुनावी मैदान में है और उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां से पिछला जो रिकॉर्ड है बीजेपी का वो जरूर तोड़ पाएंगे, क्योंकि देखिए 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 71 सीटें मिली थी और 2019 में 62 सीटें। हालांकि 2014 से 2019 में जो सीटों का ये मार्जिन था ये भले नीचे गिरा, लेकिन 2024 में ये इतना नीचे गिर जाएगा इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। और ये एक बड़ा कहा जाए तो जो डेंट है वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगता हुआ नजर आ रहा है। 50 सीट तक भी इस वक्त बीजेपी लीड नहीं कर पा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ इस वक्त लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। और ऐसे में तस्वीरें अब आपको अलग अलग राज्यों की भी हम दिखा रहे हैं। कई राज्यों में बीजेपी विपक्षी पार्टियों को क्लीन स्वीप करती हुई भी नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो बीजेपी उत्तराखंड में 5 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है, तो उत्तराखंड की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया है, बीएसपी का भी खाता यहां पर नहीं खुल पाया है। और इसके अलावा जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कौन कहां से पीछे चल रहा है और कौन कहां से आगे है। यूपी में एनडीए को 35 सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन 44 सीटों के साथ लीड कर रही है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं, अरुण गोविल 1849 वोटों से आगे चल रहे हैं। अरुण गोविल से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, एक छवि थी अरुण गोविल की तमाम देशवासियों के मन में। राम के किरदार निभा के वो जिस तरह से उन्होंने राम के किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया था, उसके बाद काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों को अरुण गोविल से थी। तो चलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट राजनीतिक विश्लेषक मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से कितनी बड़ी ये चोट लगने वाली है? क्योंकि 35 सीटें 2019 में 62 सीटों पर आई थी बीजेपी और 2014 में तो 40 का भी आंकड़ा, यानी आधा भी नहीं पार कर पा रही है। यूपी में काफी नुकसान हुआ है, थोड़ा नुकसान हरियाणा में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये प्रधानमंत्री के विरोध में वोट नहीं है। पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी का एंडोर्समेंट हुआ है, उन्हें वोट मिला है और एनडीए गठबंधन 300 सीट के आसपास है। अब यूपी में मुझे लगता है कि मायावती जी जो शून्य पे हैं, मायावती जी के जो वोट का ट्रांसफर हुआ है वो हमें शाम तक या कल तक पता चलेगा एनालिसिस से कि मायावती जी का वोट किस तरफ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि मायावती जी का कोई भी कैंडिडेट इस बार चुनाव जीत नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी देखिए, अरुण गोविल तो मेरठ से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात अमेठी की कर ली जाए, स्मृति ईरानी जो 2 बार की विजेता रही हैं, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार क्या हो गया उन्हें? देखिए यही प्रॉब्लम है यूपी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन। जब आप कैंडिडेट्स रिपीट करते हो, बार बार वो कैंडिडेट जनता के पास जाते हैं, तो जनता की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। आप देखिए बीजेपी अयोध्या जैसी सीट पे भी आगे पीछे चल रही है, 1000-2000 मतों का अंतर चल रहा है, कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है। तो ये बीजेपी के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू कहा जा रहा है। और वो जो दलित और आरक्षण वाला इशू था, मुझे लगता है यूपी में वो हिट हो गया है। लेकिन अब ये भी समझने की बात होगी कि यूपी में हिट हुआ है और बिहार में एनडीए अपनी परफॉर्मेंस मोर और लेस रिपीट कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो 1 सीट कांग्रेस जीती थी वो भी एनडीए जीत रहा है, 29 में से 29 सीट बीजेपी जीत रही है। तो अब हम इसके लिए इसका इंटरप्रिटेशन यही करते हैं कि यूपी में जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो मुद्दा जमीन तक पहुंच गया है, विपक्ष उसे जमीन तक पहुंचाने में सफल रहा है और कांग्रेस का भी कुछ कोर वोटर जो था, जो सुस्त पड़ गया था, वो इस बार जागृत हुआ है। तभी कांग्रेस की विधानसभा में 2 सीटें हैं और लोकसभा में वो 7 से 8 सीट पर इस बार अच्छी फाइट दे रही है और उम्मीद है कि उसका नंबर पिछली बार से कहीं अच्छा होगा। राहुल गांधी जी भी लगभग 2 लाख वोट से रायबरेली में
आगे चल रहे हैं तो वो जीती मानी जाएगी। और अमेठी में भी मुझे लग रहा है 1 लाख वोट का अंतर अभी तक हो चुका है। तो मोर और लेस इतना बड़ा मार्जिन है, ये कवर नहीं हो पाता। मुझे तो ये लग रहा है मोहनलालगंज वाली सीट भी आर के चौधरी जी जीत जाएंगे। तो ये बीजेपी को ये आकलन करना होगा कि ठीक है, बिल्कुल विधानसभा के बाद मनीष जी, आपको लोकसभा यहाँ पे तक। रोकना चाहूंगी। भगत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह जी, देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से रायबरेली सीट से राहुल गांधी के नाम का फैसला बिल्कुल अंतिम चरण में किया था, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या आप ये फैसला काफी कारगर कांग्रेस के लिए साबित हो रहा है? अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो भी वो जीत जाते, क्योंकि जिस तरह से स्मृति ईरानी का हाल हम देख रहे हैं। जी जी जी, इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा बाउंस बैक किया है। और अगर राहुल जी अमेठी से लड़ते तो कोई दो राय नहीं थी। ये अच्छा कॉम्पिटिटिव तो होता ही, लेकिन इसके माध्यम से जीतते, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है राहुल जी। हाँ, हालांकि पिछले चुनाव में उनको डिफीट मिली, उनको शिकस्त मिली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार वही समीकरण सामने आए। कहीं ना कहीं किसी हद तक इंडिया गठबंधन, सपा और कांग्रेस ने अपने आईडी तक का जोर लगाया है, जी। इस वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। चाहे वो जातीय समीकरण रहा हो, चाहे वो मुद्दों की लड़ाई हो, चाहे वो विकास रहा हो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी और एनडीए में कहीं चूक हुई है, जिस वजह से या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, या वो उन मुद्दों को नहीं पकड़ पाए, या जनता की नब्ज नहीं तलाश कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल, लेकिन भगत जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी पराग हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ी ब्रेकिंग के साथ। तो पराग,